कुछ दिनों पहले जो घटना घटी जिसमें 3 बच्चे थे 9, 12 और 15 साल के, तीनों भाई थे, सगे भाई, और वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। ये बड़ी दुखद बात है कि वो दुर्घटना के शिकार हुए। और एक तरफ ये देखिए तो उस माँ और उस घर की हालत सोचिए कि जहाँ 2 बच्चे गुज़र गए। एक नज़रिया ये होता है कि तकलीफ़ तो भी 2 गुज़र गए, लेकिन किसी तरह से एक इंसान को आश्वासन मिलती कम से कम उसमें से एक रह गया ताकि उस माँ की गोद सूनी नहीं हुई और उसके पास कुछ आश्वासन। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ऐसी दुर्घटना हुई क्यों, ये सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें हम बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियंस को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो कि बच्चों के हाथ में गाड़ियां दे देते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना उनको रोड सेंस बताए हुए, बिना उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मेजर्स दिए हुए। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर सरकार बच्चों को लाइसेंस नहीं देती है तो सरकार उनके भलाई के लिए नहीं देती है। अगर सरकार उन्हें हेलमेट पहनने कहती है तो उनके भलाई के लिए हेलमेट पहनने कहती है। अगर कहीं पर गतिरोधक बोर्ड्स लगाए गए हैं या बम्पर्स लगाए गए हैं तो ये बताने के लिए कि आपको स्पीड को संचालित करना है, उनको एक लिमिटेशन में रखना है। और अगर हम ये सब काम नहीं करें, साथ ही साथ होता है क्या है कि जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो सड़क छोड़ के चलें। हम अक्सर देखते हैं कि पर्व त्यौहार के समय में रोड भर जाते हैं और गाड़ी वाले को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, रोड खाली नहीं होता है। तो हमें दोनों तरफ को देखना पड़ेगा। जो पेडेस्ट्रियन है, जो सड़क पर चलने वाले हैं, उनको सड़क खाली छोड़ देना चाहिए। जो हॉकर्स हैं उनको भी किनारे रहना चाहिए, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाना चाहिए। और जब हम देखते हैं, कभी वो सरकार हो चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी आक्रोश रहता है कि इतनी पाबंदियाँ क्यों। आप अगर अलकबीर पॉलिटेक्निक की बात करें तो हम शुरू दिन से ये कहते आए हैं, करीब हम समझते हैं 6 या 7 महीने पहले से हमारे यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है कि प्लीज़ यूज़ सीट बेल्ट्स इन द कार, प्लीज़ यूज़ सेफ्टी हेलमेट्स, प्लीज़ ड्राइव द व्हीकल ओनली इफ़ यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हम अपने तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम अक्सर रोड अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, आपको रोड पर कैसे चलना है, व्हीकल्स को कैसे पार्क करनी है, आपको सड़क पर जिम्मेदारी कैसे उठानी है, मोबाइल्स को अवॉइड करना है। हेलमेट में जब आप अक्सर देखते हैं आजकल लोग हेलमेट में मोबाइल लगा करके बात करते हैं या चलती गाड़ी पर बात करते हैं। अक्सर बच्चों को, स्टाफ्स को ये बताया जाता है कि अगर आपके अर्जेंट कॉल्स हैं तो मेहरबानी करके गाड़ी को किनारे कर लीजिए और उसके बाद फ़ोन पे बात कीजिए। तो इन सारे चीज़ों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स अब और जागरूक होंगे ताकि और किसी माँ की गोद सूनी ना हो और किसी के घर में ऐसे मातम ना छाए और समाज खुशी और खुशहाल तरीके से रहे। और हम जो गाड़ियाँ हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनको हम अपने आराम के लिए यूज़ करते हैं, हम उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, ना कि अपने नुकसान के लिए। सो विद दिस आई जस्ट विश दैट ऑल ऑफ अस behave more responsibly as citizens of this great country.